बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान इमरान ख़ान ने जब से उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, तरीक़े अदम उसके ख़िलाफ़ कामयाब हुए, तो उस वक्त से लेकर अब तक इमरान ख़ान बड़ा केयरफुली सियासत में एक एक फ़ैसला ले रहे थे और बड़ी सोच समझ के अपने फ़ैसलों में कामयाब भी हो रहे थे और एक मोमेंटम भी बना रहे थे, मकबूलियत में भी दिन ब दिन इजाफ़ा कर रहे थे, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद में भी इजाफा कर रहे थे। ना कि पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तो इमरान ख़ान के चाहने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था और अभी तक उन्होंने कोई ऐसी सियासी गलती नहीं की थी जिसका उनको कोई नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता। तो बड़ा अच्छा कैलकुलेटेड वो वाइजली प्ले कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सियासी गलती की और इनका इस फैसले का इमरान ख़ान की सियासत पे बड़ा मनफी असर पड़ेगा, बड़ा बुरे असरात मुरतब होंगे इमरान ख़ान की सियासत पे और आने वाले दिनों में ये फ़ैसला इमरान ख़ान का पीछा करता रहेगा और इमरान ख़ान को इस फैसले का जवाब देना पड़ेगा। और वो फैसला है कि परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बनाना। इमरान ख़ान पहले परवेज़ इलाही को डाकू कहते रहे और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू वो परवेज़ इलाही था। फिर वो कहते रहे कि परवेज़ इलाही, मूनस इलाही के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं और फिर परवेज़ इलाही की अपने बयानात जो थे इमरान मुखालिफ बयानात थे। इवन जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी इमरान ख़ान के ऊपर तनकीद करते रहे, इमरान ख़ान की पॉलिसीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुल के बात करते रहे और इदम एतमाद से पहले तो उनके बड़े सख्त मौक़िफ़ थे इमरान ख़ान के बारे में। तो अब ऐसी क्या तब्दीली आई कि अब क्या सोच में तब्दीली आई, क्या मौज़ू हुआ कि परवेज़ इलाही की सोच मुकम्मल तौर पर बदल गई? ये ऐसा नहीं होता। तो डेफिनेटली परवेज़ इलाही की अपने मकासद हैं। तो इमरान ख़ान ने जो है ये बहुत बड़ी सियासी गलती की और इसका ख़मियाज़ा जो है इमरान ख़ान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमरान ख़ान के जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लिखे पढ़े लोग हैं, वो बाशऊर हैं, वो अंधी तकलीद नहीं करते इमरान ख़ान की। वो ज़रूर इमरान ख़ान से मोहब्बत करती हैं, लेकिन इमरान ख़ान अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, इमरान ख़ान से उसका जवाब लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो है इमरान ख़ान से बहुत बड़ा सियासी मिस्टेक हुआ है। एक तो परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ में शामिल करना और दूसरा उसको बहुत बड़ा ओहदा देना, तहरीक इंसाफ का सदर बना देना। तो डेफिनेटली अब आने वाले दिनों में इसके बड़े मनफी असरात इमरान ख़ान की सियासत पे होने वाले हैं। तो दूसरा इमरान ख़ान के अपने इल्ज़ामात है जिसकी वजह से आज इमरान ख़ान की इस अपॉइंटमेंट की वजह से नफ़ी हो गई है कि इमरान ख़ान जो है वो उस वक्त क़ियासराइयों के ऊपर, मफरूज़ों के ऊपर, बेबुनियाद इदारों के ऊपर और अहम शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। आपको याद होगा जब इमरान ख़ान के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त पंजाब के वज़ीर परवेज़ इलाही थे और उन्होंने इमरान ख़ान का जो उस वक्त बयानिया था, मौक़िफ़ था कि ये अशख़ास जो हैं मेरे ऊपर हमला करने में या प्लानिंग करने में मुलव्वस हैं। तो परवेज़ इलाही ने उस वक्त भी कहा था कि इमरान ख़ान जो है इनकी इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, ये मफरूज़ों पे है, क़ियासराइयों पे है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। तो इसके मतलब है अगर आज परवेज़ इलाही एक ओहदा मिला है तो परवेज़ इलाही उस वक्त सच्चा था और इमरान ख़ान उस वक्त झूठा था। तो डेफिनेटली अब इमरान ख़ान को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर परवेज़ इलाही उस वक्त झूठा था तो आपने परवेज़ इलाही को कैसे पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया, कैसे तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली? तो इसका मतलब है आप परवेज़ इलाही से उस मुतमिन थे कि परवेज़ इलाही का उस वक्त जो स्टांस था आपके इल्ज़ामात के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त था। परवेज़ इलाही समझते थे कि आपके ऊपर जो अटैक हुआ उसमें अहम इदारे, अहम शख्सियात जो हैं वो मुलव्वस नहीं है, अहम शख्सियात का कोई रोल नहीं है। तो डेफिनेटली जो है परवेज़ इलाही की आज जीत हुई है, परवेज़ इलाही के बयानिए की जीत हुई है, परवेज़ इलाही के मौक़िफ़ की जीत हुई है। तो इमरान ख़ान के बयानिए की नफ़ी हुई है, जो वो अहम शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहते थे। तो डेफिनेटली कि आज इमरान ख़ान को कौम को जवाब देना पड़ेगा कि उसने फिर क्यों इस तरह के इल्ज़ामात लगाए कि हालिया दिनों में वो अहम शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। तो इमरान ख़ान के पास जो है कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वो शख्सियात जो हैं कैसे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रही हैं। तो इमरान ख़ान के पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है। तो इमरान ख़ान को एक तो उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए जब तक इमरान ख़ान के पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो आप मफरूज़ों पे, कहानियों पे, सुनी सुनाई बातों पे इल्ज़ामात लगाने से बाज़ आएँ, कोशिश करें कि एक मुस्बत तब्दीली लेके आएँ अपने अंदर। तो आज जो आपने अपॉइंटमेंट की तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपके ऊपर जो वज़ीराबाद में अटैक हुआ उसकी जो आपने स्टोरी बनाई वो सारी मनगढ़ंत थी, फ़र्ज़ी थी और मफरूज़ों पर मबनी थी। तो चाहिए तो उस वक़्त ये था
कि आप जो है आपके ऊपर जो अटैक हुआ आप उसकी सिंपल उसी मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाते, तो उसके बाद इदारों को कहते वो मुकम्मल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते, तो उस वक्त परवेज़ इलाही सच्चा था। तो आज परवेज़ इलाही की अपनी ही मौक़िफ़ की जीत हुई है। तो आज इमरान खान की शिकस्त हुई है। परवेज़ इलाही को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सदर बनाना बेसिकली परवेज़ इलाही की मौक़िफ़ की जीत है और इमरान खान के बयानी की शिकस्त है। और ये परवेज़ इलाही की जो तैनाती है, ये इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उनकी नफ़ी करता है, रद्द करता है। और परवेज़ इलाही को जो है मुस्बत सोच के हवाले से उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उस वक्त भी परवेज़ इलाही ने कहा था कि इमरान खान को समझना चाहिए कि हमारे जो अहम शख्सियात हैं, अहम इदारों में अहम ओहदों पर तैनात हैं, वो इस किस्म की जो है मनफी सरगर्मियाँ नहीं करते। उनकी तमाम पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है, वो तमाम पाकिस्तानी को कदर की निगाह से देखते हैं, एहतराम की निगाह से देखते हैं और तमाम पाकिस्तानी को जान व माल की जो हिफाजत है, अमन व अमान की, वो उनके ज़िम्मे है। तो परवेज़ इलाही की आज मौक़िफ़ की जीत हुई है। और जो इसके हट के जो फिर इमरान खान उनको डाकू कहते रहे, इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन है वो इमरान खान से इसका ज़रूर जवाब पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।